प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र महान नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी स्तुति, उनकी महिमा, उनके आदर, उनकी तारीफ करता हूँ। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सेनाओं का सेना यहोवा खुदा परमेश्वर है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला, वो चमत्कार करने वाला खुदा परमेश्वर है। वो सारे सृष्टि को बनाया है, ये सारे जहां का वो मालिक है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी चरणों का चौकी है। वो असंभव को संभव करने वाले खुदावंद परमेश्वर हो। हम उनकी पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति, उनकी महिमा, उनकी आदर, उनकी तारीफ करते हैं। वो अब्राहम का परमेश्वर, वो इजाक का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर है। हम उसकी पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं। वो जैसे मूसा के साथ था, वो जैसे यहोशू के साथ था, ठीक उसी तरह आज वो हमारे साथ में है। वो अपने प्रतिज्ञा वचन को पूरा किया है हमारे जीवन में। जैसे कि इब्रानिया 13 उसका 5 में लिखा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। हाँ, आज हमारा खुदा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा है, ना आज हमें त्यागा है। वो हमेशा हमारे साथ में है। हम उस खुदावंद यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। हमारे हर सुख दुख में, हमारे हर परिस्थिति में वो हमारे साथ में रहता है। हम उस खुदावंद यीशु को धन्यवाद करते हैं। आज इस दिन को, इस समय को देखने के लिए हमें फिर से मौका दिया। इस सुंदर घड़ी में, इस सुंदर समय में हम उसकी पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं। एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। एक एक घड़ी, एक एक घंटे हमारे लिए कीमती है। क्योंकि इस दिन को, इस समय को देखने के लिए बहुत सारे लोगों का इच्छा था, उनका सपना था, फिर भी इस दिन को, इस समय को उन लोग देख नहीं पाए। परंतु हमारे यहोवा, हमारे खुदाबाप, हमारे यीशु हम पर अनुग्रह करे और इस दिन को, इस समय को देखने के लिए फिर से हमें मौका दिए। इसलिए हम दिल से हमारे खुदाबंद यीशु को हम धन्यवाद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वह चमत्कार करने वाला खुदाबाप है। वो पानी में चलने वाला खुदावंद परमेश्वर है। अंधे को दृष्टि देने वाले खुदावंद परमेश्वर है। बहरे को सुनने के लिए सामर्थ देने वाला खुदावंद परमेश्वर है। गूंगा उसके नाम में बोलने लगता है, लंगड़ा उसके नाम में चलने लगता है। मरे हुए लोग मेरे यीशु के नाम से जी उठते हैं, क्योंकि वो मौत से विजय पाने वाला खुदावंद है। हम उस यीशु के नाम से धन्यवाद करेंगे, उनकी स्तुति, उनकी महिमा करेंगे। जैसे कि इस्राएल को जब उद्धार करने का समय आया मिस्र से, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल सागर को 2 भाग कर दिया। दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बन के अपने लोगों को सही रास्ता दिखाया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रभु यीशु कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ और मेरे बिना कोई पिता के राज्य में, पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। आज यीशु ही हमारा मार्ग है और सत्य और जीवन है। वो अच्छे न्याय करने वाले खुदावंद परमेश्वर है। वो अच्छे जजमेंट करने वाले खुदावंद परमेश्वर है। वो भूखे को भोजन खिलाने वाला परमेश्वर हो। हम उसके नाम से धन्यवाद करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। आज हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम से बाइबल से कुछ वचन को हम पढ़ेंगे, जो कि हम दूसरे को न्याय करते हैं, दूसरे का जजमेंट करते हैं। क्या ये सही है? क्या ये अधिकार हम लोगों को मिला है ताकि हम दूसरे को जजमेंट कर सकें? नहीं, जजमेंट करने वाला, विचार करने वाला, न्याय करने वाला एक ही है, वो है हमारा यीशु मसीह। हम दूसरे का न्याय नहीं कर सकते हैं।
दूसरे के जजमेंट हम नहीं कर सकते हैं। मैं कई बार कई जगह में कई स्थानों में दूसरे का न्याय करने, दूसरे का जजमेंट करने, ऐसे बातों को मैं सुनता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको ये अधिकार नहीं है कि हम दूसरे का न्याय करें, दूसरे का जजमेंट करें। प्रभु का वचन में लिखा है, मत्ती उसका 7 उसका 5 में लिखा है, हे कपटी, पहले अपने आंखों में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंखों का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरे को देखता है वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो शराब पीता है, वो गुटखा खाता है, वो व्यभिचार करता है, वो बुरे संगति में है, उसका मार्ग गलत है। हम दूसरे को जो दोषी ठहराते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को देखने के लिए परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हमें सिखाते हैं। सबसे पहले अपने आँखों का तिनका निकाल, ताकि भली भांति देखकर, अच्छे से देख के अपने भाई के आँख को भी हम साफ कर सकते हैं। जब अपने आँखों में इतना सारा गंदगी है, कचरा है, तो दूसरे के आँखों को हम कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले अपने आँखों को साफ करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सबसे पहले अपने हृदय को, अपने जीवन को बदलना चाहिए। अपने जीवन को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने सोच को बदलो, अपने समझ को बदलो। बाद में तुम आप दूसरे को एडवाइस दे सकते हो, लेकिन उसका जजमेंट नहीं कर सकते हो, उसका विचार, उसका न्याय नहीं कर सकते हो। उसको समझा सकते हो ये रास्ता गलत है, लेकिन उसके बारे में आप दूसरे के सामने उसका न्याय नहीं कर सकते हो, उसका चर्चा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका वो अधिकार आपको नहीं मिला है। परमेश्वर उसका अधिकार किसी को नहीं दिया है। आप दूसरे को जाके समझा सकते हो, भाई ये रास्ता गलत है, बहन ये रास्ता गलत है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करने से गलत ठहरोगे। लेकिन वही बात को अगर आप लेके दूसरे के सामने उसका न्याय करते हो, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो इंसान पापी है, दुष्ट है, मूढ़ है, मूर्ख है, उसके बारे में कोई भी आप डिस्कशन नहीं कर सकते हो। ये हमें पवित्र वचन हमें सिखाता है, सबसे पहले अपने आंखों का तिनका को साफ करो, ताकि आप भली भांति देख सकोगे। उसके नीचे हम और एक वचन सुनेंगे, जैसे कि साधु पाउल ने लिखा है, कुलिसिया 3 उसका 13, और आदि किसी पर दोष देने को कोई कारण है तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। और आदि किसी पर दोष देने के लिए है तो अपने आप में एक सहने का एक क्षमता रखना जरूरी है। किसी को दोष नहीं लगाना है, एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो बोल के यहाँ पे वचन में लिखा है। साधु पाउल ने बताता है कि एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो,
और अगर आपके दिल में, अगर आपके जीवन में किसी ने कोई भी दुख या तकलीफ पहुंचाया है, तो उसको सहन करने के लिए आप क्षमता रखो, धीरज धरो। किसी को दोष नहीं लगाना है, उससे बातचीत करो, प्यार से बातचीत करो, ताकि परमेश्वर आपकी वो बात को सुने। किसी को दोष नहीं लगाना। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है नीचे कि एक दूसरे की अपराध को क्षमा करो, एक दूसरे की अपराध को क्षमा करो। जैसे हमें प्रभु हमें सिखाया है, प्रभु ने हमें क्षमा करने के आत्मा दिए हैं। जैसे कि कोई अगर गलत करते हैं, किसी से अगर जाने अनजाने में कुछ गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, उस सबसे पहले हमें उसे क्षमा करना चाहिए। ये मसीह जीवन, क्रिश्चियन जीवन है, ये क्षमा करना, दूसरे का अपराध को क्षमा करो, ताकि हमारी भी अपराध को हमारा स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। और तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 31 उसका 9 में लिखा है, अपना मुंह खोलो और धर्म से न्याय करो और दीन दरिद्र का न्याय करो। धर्म से अच्छे चीजों का न्याय करने के लिए यहाँ पे सुलेमान राजा ने लिखा है, मुंह खोलकर और धर्म से न्याय करो। किसी का अन्याय नहीं करो, धर्म से न्याय करो, अच्छे विचार करो, लोगों के अच्छे विषय में सोचो और उसका जजमेंट करो, उसका न्याय करो और दीन दरिद्र का न्याय करो। न्याय का मतलब होता है ताकि हम जजमेंट सुनाना, वो नहीं होता है। यहाँ पे नीचे लिखा है, दीन और दरिद्र का न्याय करो। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनके प्रति आप न्याय करो। अगर किसी को कोई अगर भूखा है तो उसको भोजन खिला, वो है न्याय। अगर किसी के जीवन में किसी गरीब, दरिद्र, विधवा, ऐसे लोगों के जीवन में अगर कोई परेशानी हो रहा है, कोई समस्या आ रहा है, उनके लिए आप खड़े हो जाओ और उनके प्रति आप न्याय करो। अच्छे न्याय उसको बोलते हैं। और एक आखिरी वचन हम सुनेंगे, याकूब 4 उसका 12 में लिखा है, व्यवस्था देने वाला और न्याय तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है, परंतु तू कौन होता है अपने पड़ोसी का न्याय करने वाला। व्यवस्था देने वाला और न्याय तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ रखता है, वो है हमारा खुदावंद परमेश्वर है। उसके सिवा कोई और न्याय नहीं कर सकता है। दूसरे का न्याय नहीं करने के लिए मना किया गया है। डायरेक्टली वो वचन हमें सिखाता है कि दूसरे का न्याय मत करो, अपने पड़ोसी का न्याय करने वाला तू कौन होता है? तुझे कौन वो हक दिया है, कौन तुझे वो अधिकार दिया है जो तू दूसरे का न्याय करने वाला है? क्योंकि न्याय करने के लिए और व्यवस्था जो न्याय को लाया है, जो व्यवस्था को लाया है, वो एक ही है, वो है परमेश्वर, हमारे खुदा बाप है। उसका हम किसी का अगर बुरा भला के लिए हम न्याय करते हैं, हमें अपने पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी तो हमारे सब है, तो हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले तू कौन होता है बोल के परमेश्वर यहाँ पे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या हम दूसरे का न्याय करने वाले में से कोई है? अगर हम किसी का न्याय करते हैं तो न्याय ना करें, उसको छोड़ना जरूरी है। हम दूसरे की विचार ना करें, दूसरे का न्याय ना करें, दूसरे को दोष नहीं लगाए। अगर हम दूसरे को दोष लगा रहे हैं तो प्रभु हमें भी कोई दोष लगाने वाला है। हम दूसरे को निंदा करते हैं तो हमें भी कोई निंदा करने वाला खड़ा होगा। हम दूसरे का न्याय करते हैं तो
हमारा न्याय भी होगा एक दिन। जजमेंट सभी का होगा, और वो जजमेंट करने वाला खुदावंद परमेश्वर है, वो हमारा यीशु मसीह है। उसको ही वो अधिकार दिया गया है, उसके सिवा कोई किसी को अधिकार नहीं है जो दूसरे का न्याय करे, दूसरे का जजमेंट करे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम दूसरे का न्याय ना करें, दूसरे का जजमेंट ना करें, दूसरे का चापलूसी नहीं करें। हम दूसरे का नाम लेके किसी के सामने मत फुसफुसलाएं। अगर हमारे दोस्त में से कोई आज हमारा प्रेजेंट में नहीं है तो उस दोस्त के बुराई नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सारे जगह में इसे देखा हूँ, सुना हूँ। तो दूसरे का विचार, दूसरे का न्याय नहीं करे। केवल न्याय करता है कि वो हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उनको दिया गया है। वो एक दिन आएंगे और उनके सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा और वो हमारा न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमें इतना सुंदर समय दिए है, हम इस समय को नहीं गंवाना चाहिए। और ये है जो हम मसीह लोगों के लिए दुख भोग का समय है, जो 40 दिन का उपवास फास्टिंग रखते हैं हमारे मसीह भाई बहन, और प्रार्थना में लगे रहते हैं। क्योंकि ऐसे समय में हमारे प्रभु भी दुख उठाया था हमारे लिए। आज धर्म गुरुवार है, तो आज इस पवित्र दिन में, आज इस पवित्र समय में हम अपने समय को नहीं गवाए और हम प्रभु की धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी महिमा करें, उनकी तारीफ करें। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। उनके वचन के अनुसार चलना है और वो हमें अनंत जीवन देने के लिए वायदा किया है, वो प्रतिज्ञा किए हैं। उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करने वाला खुदावंद परमेश्वर हो। वो एक दिन आएंगे, इस बादलों पे आएंगे हमें ले जाने, हमें उठाने के लिए उनके राज्य में। तो हम उस खुदावंद यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हम सभी को आशीष दें। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु सभी को, उनके परिवार को आशीर्वाद करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, इस समय आपके पवित्र और पाक नाम से हम धन्यवाद करते हैं। राजा, आप हर वो असंभव को संभव करने वाले खुदावंद परमेश्वर हो। आप अच्छे न्याय करने वाले, जजमेंट करने वाले खुदा आप हो। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हे खुदा आप, इस वक्त प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आप मुझ पर दया करें, अनुग्रह करें, और आपकी इस पवित्र वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, इस पवित्र वचन को बांटने के लिए आप मुझे अनुग्रह करें, मदद करें। मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस वक्त प्रभु जितने लोग प्रभु इस वचन को सुने, उन तमाम लोगों को आप आशीर्वाद करें, उन तमाम लोगों को आप आशीषित करें पिता खुदा परमेश्वर, ताकि प्रभु इस वचन को सुने और इस वचन के अनुसार चले। प्रभु कोई भी इंसान ताकि दूसरे का न्याय विचार ना करे, दूसरे को दोष ना लगाए। हाँ प्रभु, क्योंकि न्याय करने वाला, जजमेंट करने वाला आप हो प्रभु। एक दिन आप आओगे प्रभु, इस सारे जहां का, इस सारे पृथ्वी का, इस सारे मनुष्य जाति का आप न्याय करने के लिए। उस दिन प्रभु हम आपके सामने खड़े होंगे पिता खुदावंद परमेश्वर। उस न्याय में प्रभु हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव प्रभु आपके सामने अंगीकार करेगा, बोल के आपके पवित्र वचन में लिखा है। खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु मेरे सारे मसीह भाई बहन को आप आशीषित कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। हाँ पिता, इस समय को, इस दिन को प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए पिता। आज की इस पवित्र धर्म गुरुवार में पिता, मैं सभी मेरे मसीह भाई बहन को, जितने लोग प्रभु 40 दिन का उपवास फास्टिंग रखे हैं, हाँ पिता, उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उन तमाम लोगों को आप आशीर्वाद कीजिए।
उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनकी प्रार्थना को उत्तर दीजिए मेरे खुदावा परमेश्वर। हे खुदावा, आप हमें दया करें, अनुग्रह करें। अगर कोई प्रभु इस वक्त पिता दुख में है, तकलीफ में है, उनके दुखों को, उनकी तकलीफ को मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ के नाम से दूर करता हूँ। अगर कोई बीमार है प्रभु, उस बीमारी को मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगाई के लिए घोषणा करता हूँ, कमांड करता हूँ पिता। अगर कोई प्रभु परेशानियों में है प्रभु, उनके परेशानियों को आप दूर कीजिए बल्कि मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर किसी के जीवन में कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पिता, उनको फाइनेंशियली आप मदद करें, सहायता करें बोले मैं प्रार्थना करता हूँ। खुदा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हे खुदावा, आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र समय में प्रभु आपके पवित्र नाम को स्मरण करके, आपके पवित्र नाम को याद करके, आपके नाम से धन्यवाद करने के लिए मेरे जीवन में आपने जो अगुवाई करे, मैं आपके पवित्र नाम से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। खुदा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। मैं धन्यवाद देके सारे प्रार्थना और इस वचन को मैं आपके हाथों पे सौंप के उद्धार करता जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।